जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि सम संबंध और विषम संबंध क्या होता है। इसके आधार पे हम कैसे पता कर सकते हैं कि गर्भ में लड़का या फिर लड़की है। सम का मतलब क्या होता है वो देखिए, तो 2, 4, 6, 8 ये क्या होता है, ये सम होता है। 1, 3, 5, 7 ये क्या होता है, ये विषम होता है। तो इस वीडियो में हम यह समझते हैं कि अगर सम दिन में संबंध बनाया जाएगा तब क्या होगा, और विषम दिन में संबंध बनाया जाएगा तब क्या होगा। समझ में गया। लेकिन देखिए बाबू, अगर आप गीता, रामायण और पंडित सबका बात सुनेगा, वो सब क्या कहते हैं, देखिए होता क्या है कि लड़की जब ऋतु स्नान करती है और सम दिन में जब वो संबंध बनाती है तो लड़का होता है। क्या बाबू, लड़का होता है। अब हम ये समझते हैं कि ऋतु स्नान क्या होता है। तो देखिए ऋतु स्नान का मतलब भी होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए कोनो लड़की में अगर पहली तारीख को ना अगर उसका पीरियड आता है यानी मासिक धर्म आता है तो 3 दिन तक ना वो अपने आप को अपवित्र मानेगी। समझिए, अब मान लीजिए पहली तारीख को आएगा ना तो पहली, दूसरी, तीसरी वो अपने आप को क्या करती है, अपवित्र मानती है। खाना मांगेगा तो खाना नहीं देगी, कुछ भी मांगेगा, अचार मांगेगा, अचार नहीं देगी। यानी लड़कियां क्या करती हैं, जब पहली तारीख को, चाहे दूसरी तारीख को, चाहे तीसरी तारीख को कभी भी अगर पीरियड आता है तो 3 दिन का जो समय होता है ना उन लोगों के लिए अपवित्र माना जाता है। यानी पहली तारीख को आएगा तो 3 दिन अपवित्र है। लेकिन जैसे चौथा दिन, यानी जब चौथा दिन वो नहाती है उससे बोला जाता है ऋतु स्नान। तो देखिए जो पंडित सब होते हैं वो सब कहते हैं कि जब वो ऋतु स्नान करती है और सम दिन में अगर संबंध बनाती है तो लड़का पैदा होता है। ये सब क्या होता है भैया, ये जब ज्योतिषी पंडित होते हैं इन सब का कहना है कि ये सब लिखा गया है। समझ में गया। लेकिन हम समझते हैं साइंस के हिसाब से कि साइंस इसके विषय में क्या कहता है। चलिए ध्यान समझिए। अब मान लीजिए कि पहली तारीख को क्या आ गया भैया, किसी महिला में पीरियड। अब देखिए जो पीरियड का साइकिल होता है 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 32 दिन का चलता है तो हम 30 के हिसाब से मानते हैं। अब मान लीजिए 30 दिन का किसी महिला में अगर 30 दिन का साइकिल चलता है तो पहली तारीख को उसका क्या आ गया बाबू, पीरियड आ गया। अब देखिए जब 30 दिन पूरा होगा तब फिर ना पीरियड आएगा। अब 30 दिन गिनिए, 1, 2, 3 ऐसे करके तो कितना होगा, देखिए जब 30 तारीख आ जाएगा ना तब 30 दिन उसका पूरा होगा। अगर महीना में 31 है तो ठीक है, नहीं है तो इसको हटा दीजिए। देखिए अब फिर क्या होगा, अब 30 तारीख के बाद ही फिर महिला में पीरियड आएगा, उससे पहले पीरियड नहीं आएगा। पहली तारीख को आ सकता है, 1 दिन गैप करके, 2 दिन गैप करके। यानी अगर आपको इस तरह से लिखना है तो 4, 5, 6 जब महिला में पीरियड आता है तो आप लिख सकते हैं। समझ में गया। अब देखिए, अब जब पहली तारीख आएगा ना तब उस महिला में पीरियड आना फिर से शुरू हो सकता है, 1 दिन आगे चाहे 1 दिन पीछे। 2 तारीख को आ सकता है, पहली तारीख को आ सकता है, 3 तारीख को भी आ सकता है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको 14 दिन उल्टा करना है। 14 दिन का उल्टा किया जाता है। देखिए जो 14 दिन होता है ना उसी में ओव्यूलेशन का समय होता है और ज़्यादातर उसी समय बच्चा क्या होता है, गर्भ में रुकता है। अब समझिए, देखिए 14 दिन आप पीछे जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखिए 18 तारीख को क्या आ गया भैया, 14 दिन पीछे। अब देखिए जो 18वां दिन है ये कौन सा संख्या है भैया, ये सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। अब एक चीज़ बताइए, अगर आदमी इतना तो भैया पढ़ा लिखा ही करे, अब ऐसे थोड़ी ना कोनो गंवा रहा है कि जब नहीं तब वो समझ सकता है कि आज कौन दिन है, वो आज हम भुला गए नहीं, अच्छा आज सोमवार है, आज तो बुध है। सब आदमी को भैया दिन और टाइम सबको पता है कि आज कौन दिन है, कौन तारीख है, सबको पता है। तो इतना आदमी तो गंवार है नहीं। अगर एक चीज़ समझिए, अगर सम दिन में अगर संबंध बनाने से अगर लड़का पैदा होगा ना तो पूरा दुनिया कहेगा पहले हमको लड़के चाहिए, लड़के नहीं हमको नहीं चाहिएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो पहले लड़की का डिमांड करते हैं, सब कहता पहले हमें लड़के चाहिए। अब एक चीज़ बताइए, अगर सम दिन में अगर संबंध बनाने से अगर लड़का पैदा हो जाता ना तो सब लोग एक अपना सम दिन खोजते कि कौन सम दिन आ रहा है, उसी समय हम क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे ताकि हमको पहले लड़का होगा। समझिएगा। लेकिन ये 100% बात कभी सही नहीं हो सकता है, प्रकृति का कोई विरोध नहीं कर सकता है। तो देखिए साइंस क्या कहता है, साइंस कहता है हम मान लेते हैं भैया कि अगर मान लीजिए सम दिन में, देखिए भैया रामायण, गीता, भागवत का बात भी झूठ नहीं हो सकता है। तो साइंस कहता है, समझिए अब मान लीजिए 18 तारीख को भैया सम दिन है, अगर ये महिला प्रेग्नेंट होती है, अगर 95% कहता है कि लड़का पैदा होता है, लड़का, लेकिन 5% लड़की पैदा होती है।
अब एक चीज़ समझिए, 95% अगर लड़का पैदा होता है, 5% लड़की। आप कहिएगा हम तो भैया संबंध बनाए हैं सम दिन में, अगर लड़का पैदा हो गया तब तो कहेगा हाँ सही बात है, लेकिन अगर लड़की पैदा होगी तब क्या कहिएगा, तब ये सब गलत चीज़ होता है। समझ में गया? तो कोई भी चीज़ पूरा का पूरा नहीं होता है। अगर 99% भी आशा है लड़का होगा, अगर 1% आशा है कि लड़की होगी, अगर भैया मान लीजिए अगर आपके पास लड़का नहीं हुआ लड़की हो गई तब सही मानेंगे? नहीं मानिएगा। तो क्या होता है, इस तरह से अगर साइंस भी कहता है तो पूरा का पूरा नहीं कहता है कि 100% होगा। समझ में गया? तो कुछ ना कुछ अपवाद हमेशा होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए तो भैया हो गया सम दिन में, कि सम दिन में अगर साइंस कहता है कि हो सकता है चाहे नहीं हो सकता है, लेकिन विषम दिन में क्या होगा? अब एक चीज़ समझिए, अब जब सम दिन में लड़का है तो विषम दिन में लड़की होगी, ऐसा कहने का मतलब यही नहीं हो रहा है। लेकिन समझिए, अब मान लीजिए 2 तारीख को किसी महिला में भैया पीरियड आ गया, अब इसका महीना खत्म होगा 2 तारीख को, देखिए 30 दिन पूरा हो गया। अब 3 तारीख के बाद कभी पीरियड आ सकता है, अब फिर बैक गिने 14 दिन, अब कब आएगा भैया? तो 19 तारीख को। अब 19 तारीख क्या आ गया? तो विषम दिन। क्या हो गया? विषम दिन। अब विषम दिन का मतलब कि लड़की होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी क्या होता है भैया, अब मान लीजिए 99% अगर लड़की है तो 1% लड़का है। क्या है? लड़का है। हो सकता है आपको लड़की ना हो लड़का हो जाए, चाहे लड़का ना हो चाहे लड़की हो जाए। तो इस तरह से हम ज़्यादा अंदाज़ नहीं लगा सकते हैं कि सम दिन में बनाएंगे तो लड़का होगा, विषम दिन बनाएंगे तो लड़की होगी। देखिए हर एक चीज़ में क्या होता है बाबू, अपवाद होता है। अगर लड़की का सुख है आपके जीवन में तो आपको लड़की होगी, लड़के का सुख है तो आपको लड़का होगा। देखिए कहाँ ऐसा होता है, समझिए। हाई ओवरी में क्या होता है बाबू? अंडा। क्या होता है? हाई अंडा होता है। देखिए जो अंडा होता है ना, ये खाली क्या करता है? तो यज्ञ से रिलीज करता है। और जो पुरुष में जो टेस्टिसवा है, इसमें क्या बनता है? स्पर्म बनता है। तो जो स्पर्म बनता है वो क्या करता है? देखिए स्पर्म बनता है ना, तो एठो यक्स एठो वाई होता है। अब ये चीज़ समझिए, जब मेल और फीमेल आपस में सेक्स करेंगे, शारीरिक संबंध बनाएंगे, तो जो स्पर्म होगा या तो यक्स जाएगा या तो वाई जाएगा। देखिए अगर यक्स एक्स मिलेगा तब लड़की हो जाएगी, अगर यक्स वाई मिलेगा तब लड़का हो जाएगा। क्या होगा? लड़का। तो कोई भी पुरुष अगर संबंध बनाता है तो कभी नहीं समझ सकता है कि हमारे यक्स गई है कि वाई गई है। कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। जब 3 महीना पूरा होता है ना, अल्ट्रासाउंड कराइएगा तब पता चलेगा कि यक्स मिलल है कि वाई मिलल है। लेकिन संबंध बनाते समय कोई भी पुरुष कोई भी महिला ये नहीं पता लगा सकती है कि भैया हमारे यक्स एक्स मिलल है कि यक्स वाई मिलल है। समझ में क्या? तो ये खाली क्या होता है, एक अवधारणा होता है कि भैया सम दिन में अगर संबंध बनाइएगा तो उस समय लड़का होगा, विषम दिन में लड़की। लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है कि इस समय लड़का होगा चाहे लड़की। लेकिन लिखा गया है तो भैया कुछ बात सही भी होता है। ऐसा थोड़ी ना कि जो लिखा गया सब गलत है, कुछ गलत कुछ सही होता है। लेकिन हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ अपवाद होता है। अगर कोई भी साइंस अगर 90% कहता है ठीक होने का, 1% कहेगा भैया ये नहीं ठीक है, ऐसा हमेशा होता है। अब ऑपरेशन करवाने के लिए जाएगा, ब्रेन का ऑपरेशन करेगा ना, तो डॉक्टर ही नहीं कहेगा कि 100 के 100% ठीक हो जाएगा। कहेगा भैया देखो 90% आशा आप ठीक हो जाइएगा, 10% है कि नहीं हो सकता है। अगर आप ठीक हो जाइए तो ठीक है, मर जाएगा कोनो बात नहीं है। तो हर एक चीज़ में क्या होता है, कोई ना कोई अपवाद होता है। समझ में गया? तो इस तरह से हम ज़्यादा अनुभव नहीं कर सकते हैं कि सम संबंध में बनाएंगे तो लड़का, कि विषम संबंध में बनाएंगे तो लड़की। समझ में गया? तो इस तरह से केवल एक अवधारणाएं होती हैं। अगर आपको जिस चीज़ का सुख लिखा है आप वही चीज़ मिलेगा। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सम संबंध क्या होता है और विषम संबंध क्या होता है, और इसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।